तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ काम की बात करने वाले हैं, मतलब कोई फनी ब्लॉग वगैरह नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएस एकेडमी इंदौर के बारे में, क्योंकि अभी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो मेरे ब्लॉग में भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। मतलब उनके बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी भी उनके क्लियर नहीं हुए हैं। हाँ, जब मैंने भी एडमिशन लिया था मेरे भी बहुत सारे डाउट थे। मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया कि कोई तो ऐसा बंदा हो जो चीजें बता दे, मेरे डाउट क्लियर कर दे। तो वो डाउट क्लियर नहीं हो पाए थे। तो जब एडमिशन लिया उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हुआ। तो अभी मैं आपके लिए हूँ, मतलब ये वीडियो बन रहा है, मतलब आपके बहुत काम की वीडियो है ये। इस वीडियो में बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लाइक कुछ लोग पूछते हैं कि कैंपस कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, फ्रेशर्स होगी या नहीं, रूम और फ्लैट कहाँ से ढूंढे। मतलब बाहर से बच्चे आते हैं तो ऑफकोर्स यार, मैं भी जब बाहर से आता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडमिशन होती है। एडमिशन के बाद दूसरी प्रॉब्लम होती है कि रूम और फ्लैट कैसे मिले, और रूम और फ्लैट मिल भी गया तो रूममेट कैसे मिले। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे, क्योंकि अपने कंटेंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ भाई। ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, मतलब बहुत काम किया है। इस वीडियो को एंड तक देखना और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर इफ नहीं होते हैं, कुछ डाउट्स बच जाते हैं, तो कमेंट करना। इंस्टाग्राम भी अपना दे दूंगा, वहां आके पूछना, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरे को यूट्यूब में वीडियो नहीं मिला था कोई भी, जिससे मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए थे। बट आपके लिए ये वीडियो डल रही है तो इसको यूटिलाइज करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि आई नो आपके पास भी टाइम नहीं है एंड मेरे पास भी। चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज एड्रेस के बारे में। आखिर कॉलेज है किधर, आपको यही पता नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। कॉलेज आपको राजेंद्र नगर में मिलेगा, एबी रोड में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप गूगल भी करोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बट जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी वो मैं बताता हूँ। जब मैं सर्च करता हूँ आईपीएस एकेडमी इंदौर, तो यहाँ पे जब मैं मैप्स में जाता हूँ तो मेरे को इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अब कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इतने सारे कॉलेज, एक ही कॉलेज है, फिर इतने सारे क्यों दिखा रहे हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर आईपीएस एकेडमी आया, कॉलेज ऑफ लॉ आईपीएस एकेडमी गेट नंबर 2। सो जैसे आपके पुराने कॉलेज में वगैरह डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। लाइक सीएस डिपार्टमेंट अलग हो गया, बायो वालों का अलग हो गया। तो इधर एक कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, जैसे एमबीए वाले की बिल्डिंग अलग कर दी है, बीटेक वालों की बिल्डिंग अलग कर दी, एंड एसओसी वालों की बिल्डिंग अलग कर दी। तो इन सारे को वो एक कॉलेज बोलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत लेना। इन सारे में आप किसी में भी क्लिक करोगे तो आप मेन कैंपस ही आओगे आईपीएस एकेडमी के। फिर वहां पर आप किसी से भी पूछ सकते हो कि लाइक आपको एसओसी जाना है तो आप एसओसी पूछ सकते हो, एंड लॉ बिल्डिंग में जाना है तो लॉ के बारे में, एंड बीटेक वालों के बारे में पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको मेन, कोई किसी पर भी क्लिक करोगे तो आप मेन कैंपस तो आ जाओगे। फिर वहां आपको अंदर वो आपका टास्क रहेगा सर्च करना। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुई थी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल एक और प्रॉब्लम होती है। लोगों को जानना रहता है कैंपस कैसा है। जो लोग विजिट कर चुके हैं वो फिर भी, यार आप एक दिन में पूरा कॉलेज विजिट नहीं कर पाओगे। यार हमने भी 2 साल एमसीए किया, मतलब हम रेगुलर स्टूडेंट थे। ऐसा भी नहीं कि हम 10 दिन में एक बार कॉलेज जाते थे, हम रेगुलर स्टूडेंट थे। बट फिर भी हमें अभी ये भी नहीं पता कि स्टेशनरी वगैरह किधर है कॉलेज में। मतलब मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा कैंपस है ना कि आप 2 साल तो क्या, आपको 4 साल भी लग जाएंगे तो शायद ही आप घूम पाओ, पूरा कैंपस विजिट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, सारी फैसिलिटीज भी हैं आपको। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। कैंपस आप आराम से विजिट करना, 2 साल रहेंगे, जितना विजिट कर सको तक कर लेना। बट हम लोगों ने अभी भी नहीं कर पाया था। 2 साल में हमने अभी भी पूरा कैंपस विजिट नहीं किया। मतलब जो काम की चीजें थी वही हो पाई हैं। आप भी देख लेना, कर लेना। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। गाइस अब बात करते हैं कॉलेज एडमिशन के बारे में। यस, बहुत से लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया होगा। कुछ के फर्स्ट राउंड खत्म हुए होंगे, कुछ के सेकंड राउंड चल रहे होंगे। अभी सीएलसी भी होने वाला होगा या हो चुका होगा, मे बी, मतलब चल ही रहा होगा। वैसे तो अभी अगस्त स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, डीटीए डीटीई एक साइड होती है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कॉलेज एडमिशन के लिए। 10 कॉलेज फिल करने रहते हैं प्रायोरिटी वाइज। लाइक आपको फर्स्ट में आईपीएस एकेडमी चाहिए तो आप फर्स्ट में आईपीएस एकेडमी करो, देन बाकी के 9 भी आपको फिल करने रहते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका फर्स्ट राउंड की लिस्ट आती है, उसमें आपको कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट हो गया तो ठीक है, इट्स गुड। बट अगर नहीं होता है तो आपको सेकंड राउंड के लिए फिल करना होगा। सेम प्रोसेस रहती है,
सेम सब कुछ रहता है। आपको फिर से लिस्ट आएगी सेकेंड राउंड के लिए भी, उसमें भी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर आपको सीएलसी राउंड के लिए जाना पड़ता है। बट आपको सीएलसी राउंड के लिए कॉलेज आकर ही आपको उसके फॉर्म वगैरह भरना होता है। देन जो प्रोसेस होती है वो सीएलसी की, वो कॉलेज आकर ही होती है, वो आप घर से नहीं कर सकते हो एमपी ऑनलाइन से। हम लोगों का भी सीएलसी राउंड में हुआ था, हम भी सीएलसी के लिए आए थे। सो सुबह 9 बजे आपको इधर कैंपस आना होता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज से ही प्रोवाइड हो जाएगी कि आपको क्या टाइमिंग है, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा। सो वैसे तो सीएलसी राउंड में 90% चांसेस रहते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे, उनके 60% थे, फिर भी उनका सीएलसी में हो गया। तो ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं हुआ तो सीएलसी में होगा ही नहीं। चांसेस रहते हैं 90% प्लस चांसेस है कि आपका हो जाएगा। एंड कभी कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से नहीं होता, वो आप कॉलेज पे एक बार बात कर लेना, तो उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट आपका 90% चांस है कि सीएलसी में हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेज स्टार्ट कब होता है। यार कॉलेज देखो, हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट हुआ था सितंबर के फर्स्ट वीक में। होना क्या था, अगस्त के लास्ट वीक में भी स्टार्ट हो जाते हैं, बट कुछ रीजंस थे उस टाइम, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। बट आप फिर भी प्रिपेयर रहना कि अगस्त में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपका कॉलेज का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि मिड अगस्त में स्टार्ट होना है, लास्ट अगस्त में, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। बट यही कुछ रहता है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप स्टिल प्रिपेयर रहना पहले से ही। तो गाइस अब बात करते हैं हम रूम्स और हॉस्टल के बारे में। देखो, एडमिशन लेने के बाद सबसे बड़ा टास्क रहता है, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क होता है कि आपको रूम कैसे मिले। हॉस्टल जाना है तो हॉस्टल कैसे मिले, रूम कैसे मिले, और रूममेट कैसे मिले। देखो, कुछ लोग होंगे जो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना चाहेंगे, तो कॉलेज में भी एक हॉस्टल है जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, बट उसका मेस वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ अच्छा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां रहते थे, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है। सारी फैसिलिटीज है वहां पे, अच्छी फैसिलिटीज है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बट इफ अगर आपको आउटसाइड दी कॉलेज देखना है, लाइक खुद से फ्लैट लेना है, खुद से रूम लेना है, तो सबसे पास जो आपको पड़ेगा वो मैं बता दूं, राजेंद्र नगर 1-2 किलोमीटर, कॉलेज से 1-2 किलोमीटर। एंड आपको सिलिकॉन सिटी पड़ेगी 2-3 किलोमीटर। आप इधर रूम ले सकते हो, या तो सिलिकॉन में ले लो, या आप ले लो राजेंद्र नगर में। सिलिकॉन का जो 1 RK का प्राइस है वो होगा लगभग 6-7 हजार, और 1 BHK का 8-9 हजार, और सेम प्राइस यही आपको पड़ेगा राजेंद्र नगर में। अगर आपको रूम और फ्लैट चाहिए है तो मेरे को, ये है मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, मैं आपको ब्रोकर्स के नंबर दिला दूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आप खुद से ढूंढना चाहोगे, रूम नहीं मिलेंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोगों ने ट्राई किया था। तो ब्रोकर के थ्रू जाओ, आप कुछ दिन रहो, कुछ महीने रहो, उसके बाद जब आप वहां सेटल हो जाओगे तो आप खुद से रूम ढूंढ सकते हो। हमने इतने रूम चेंज किए हैं ना कि हमारे पास सारे ब्रोकर्स के नंबर भरे पड़े हैं, चाहे सिलिकॉन सिटी देख लो, चाहे राजेंद्र नगर देख लो। देखो, फर्स्ट टाइम में तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा, तो आप ये कोशिश करो कि आप ज्यादा दूर ना रहो। कुछ लोग बोलेंगे भंवर कुआं भोलाराम साइड जाओ, तो साइड पॉर्श एरिया भाई, काफी भीड़, बहुत भीड़ रहती है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी रूम होंगे उस साइड, और थोड़ा सा दूर पड़ेगा कंपैरिजन टू सिलिकॉन और राजेंद्र नगर। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आपको इधर रूम लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेम में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। थोड़ा कॉलेज से भी प्रेशर रहता है कि अटेंडेंस वगैरह का सीन रहता है, तो कॉलेज तो आपको जाना पड़ेगा। हम भी पूरा गए थे, आपको भी जाना पड़ेगा। देख लो, ब्रोकर्स के नंबर मैं दिला दूंगा आपको। मैं ब्रोकर नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है, वरना मैं ही ब्रोकर हो जाता, बट स्टिल मैं आपको ब्रोकर्स के नंबर दे दूंगा, और थोड़ा कंसेशन वगैरह भी हो जाएगा। तो कमेंट कर देना, जिसको भी रूम वूम चाहिए हो, फ्लैट चाहिए हो, तो अरेंज हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल मत लो, उसकी टेंशन ना लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट्स। अब बहुत से लोग मेरे जो फ्रेशर्स के ब्लॉग थे उसमें कमेंट कर रहे थे कि हमें फ्रेशर मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कॉलेज का एक इंडक्शन होता है जिसको ऑफिशियल फ्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज देगा, ये तो कंफर्म है। कॉलेज की तरफ से एक फ्रेशर्स पार्टी आपको मिलेगी ही, वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। मे बी आपको फर्स्ट डे मिलेगी, देन आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। हम लोग को तो पहले फ्रेशर्स दी गई थी, देन हमारा 2-3 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो बहुत ही अच्छा इवेंट होता है। और सिर्फ ये बस नहीं, बहुत सारे इवेंट होते हैं कॉलेज में, मतलब सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं।
हम लोगों ने सारे फेस्टिवल्स यानी आई मीन टू से सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। आप ब्लॉग्स देख सकते हो जाके, सारा चीज का ब्लॉग अपलोड है, सारे डांस वगैरह और जितने भी इवेंट्स हैं, बहुत मजा आता है। फेस्ट भी होता है, 4 4 दिन का फेस्ट होता है, आवृत्ति फेस्ट बोलते हैं जिसको। अब देख सकते हो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी। उससे आप अपना थोड़ा डिसीजन ले सकते हो कि कैसे इवेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो बहुत ही मजा आता है। और एक और बात थी, कुछ लोग पूछ रहे थे हमारी अनऑफिशियल फ्रेशर्स होगी कि नहीं। तो भाई ये आपके सीनियर्स पे डिपेंड करता है। देखो, हमारे सीनियर्स ने हमें फ्रेशर्स दी थी, ठीक है, और हमने भी अपने जूनियर्स को दी थी। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर सीनियर्स। अगर आपके सीनियर्स खुद से दे रहे हैं तो आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुद ही कॉलेज आएंगे, खुद ही क्लासेस में आएंगे और आपके फ्रेशर्स वगैरह की बात करेंगे। इफ अगर नहीं करते हैं तो आप उनको कन्विंस करो कि यार हमें फ्रेशर्स चाहिए, क्योंकि एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों अलग अलग पार्ट में आता है, दोनों में अलग टाइप का मजा आता है। सो आप उनको कन्विंस करना, तो आपको जरूर मिलेगी। हमें तो ऐसे ही मिल गई थी, आप एक बार ट्राई कर लो। अगर वैसे तो आप सीनियर्स देते हैं, ये नॉर्मल है, बट फिर भी इफ नहीं देते हैं तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, ग्रुप में जाना, सब बात करना, तो पॉसिबल हो जाएगा। तब बात करते हैं कॉलेज का स्टाफ कैसा है। भाई तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है इधर से नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कहीं और से किया है। सो ग्रेजुएशन टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गया ना, तो मेरे को ये लगा कि भाई कॉलेज के टीचर्स और स्कूल के टीचर में बहुत फर्क होता है। मतलब कॉलेज के टीचर अलग लेवल रहता है भाई उनका, वो अपने लेवल पे चलते हैं और कोई भी मतलब बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, आते हैं पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बट जब मैं मास्टर्स में आया, आईपीएस एकेडमी इंदौर आया, तो मेरे को भी यही लगा कि भाई जब ग्रेजुएशन में ऐसा था तो फिर तो और ये मास्टर्स है भाई, आईपीएस एकेडमी इंदौर है, तो यहाँ तो और ही लेवल हाई होगा टीचर्स का। बट यहाँ लिटरली यार टीचर्स इतने शानदार टीचर्स है ना, मतलब सारे टीचर्स, एचओडी सर से देख लो, और सारी टीचर्स मैम सर बहुत अच्छे हैं, इंटरेक्ट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब एज खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम टीचर अलग चल रहे हैं बच्चे अलग चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। बस आपको रिस्पेक्ट करनी होगी टीचर्स की। अब ये नहीं कि अब तुम अपना काम कर रहे हो और टीचर्स को मतलब ऐसे ही बना के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं। टीचर्स के अलावा जो अदर स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छे लगे सारे टीचर्स, किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। जो भी प्रॉब्लम थी वो एक ही बार में सॉल्व हुई है। आप अभी जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे टीचर्स हैं एसओसी में। मतलब स्टाफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अभी तक एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो भाई एक और डाउट आता है लोगों का कैंटीन के बारे में। सो मैं आपको बता दूं, कॉलेज के बाहर ज्यादा कुछ खाने को नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। तो आप एक बार कैंटीन में ट्राई करना, एसओसी के ऊपर ही राइट साइड में आपको कैंटीन मिल जाएगा। और हम लोगों ने खुद भी 3 4 महीने कैंटीन से ही खाना खाया है, तो नो डाउट कैंटीन अच्छा है। बैठने की सारी फैसिलिटीज हैं उधर, आप आराम से बैठ के खा सकते हो, टाइम पास कर सकते हो बैठ के। मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये मत करना कि सच में टाइम पास कर रहे हो, कॉलेज बंक करके, क्लास बंक करके कैंटीन में बैठे हो, ये मत करना। टीचर्स अगर आपको देख लेंगे तो फिर प्रॉब्लम करेंगे और होगी प्रॉब्लम। पढ़ने आए हो यार, पढ़ो, ये सब मत करो। सो आज का लास्ट टॉपिक है प्लेसमेंट सेल। सो गाइस ये भी आपको एसओसी डिपार्टमेंट के ऊपर ही मिलेगा, लेफ्ट साइड में प्लेसमेंट सेल। वो तो आपको फ्रंट से जब आप आओगे ना, तो ऊपर इतने बड़े लेटर्स में लिखा है प्लेसमेंट सेल। सो उसका मेन काम तो प्लेसमेंट से ही समझ में आ रहा है, प्लेसमेंट से रिलेटेड काम होता है। एंड सारे जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, फाइनल इंटरव्यू, वो आपके प्लेसमेंट सेल में होते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर स्टार्टिंग से ही प्लेसमेंट सेल में इंटरव्यू कराने लगे तो भाई कितने सारे बच्चे हो जाते हैं यार। इतने सारे बच्चों का फर्स्ट इंटरव्यू अगर प्लेसमेंट सेल में हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। तो आपका लाइक प्री प्लेसमेंट टॉक वगैरह तो ऑडिटोरियम में होती है। देन जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद बच्चों का जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो होता है प्लेसमेंट सेल में। प्लेसमेंट सेल में प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी जो प्रोसेस होती है वो वहां पर होती है। तो ये था आज का वीडियो। इफ आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। प्लेसमेंट से रिलेटेड भी काफी लोगों का डाउट रहा है। सो प्लेसमेंट के लिए जो प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो है, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, कौन कौन सी कंपनीज आई, इसके लिए मैं एक अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को इधर बाकी टॉपिक के साथ कंबाइन करने में वो काफी लॉन्ग चला जाएगा।
क्योंकि वो एक खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बट इफ आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इफ अगर नहीं होते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम में भी आ जाओ, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, और उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यार, जब मैं एडमिशन लेने आया था तो मेरे को कोई भी नहीं था बताने के लिए। मैं यूट्यूब में भी बहुत सर्च किया कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को क्लियर कर सके डाउट। सिंपल यार, होता है कभी भी नई जगह जाओ तो बहुत से डाउट होते हैं। सो बट आपके लिए इधर मैं हूँ, और क्या चाहिए। सो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी एडमिशन लेने वाले हैं आईपीएस एकेडमी में, उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।